जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। और दोस्तों आप देख रहे हैं जय हिंद भाई। जीएस रिएक्शन। हाँ जी, दोस्तों देखो अभी डीजे आईएसपीआर वही डीजे आईएसपीआर ने दोस्तों कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। 3.5 घंटे तक जो मुजरा वजरा करके जो है मुजरा करके एंटरटेन करा है अपने टट्टुओं को। और हम सबको भी एंटरटेन किया है। काफी सारे क्लिप्स हैं डीजे आईएसपीआर का, लेकिन आज करना तो वही था डीसी, लेकिन आदिल रजा पता ही है आपको, पाकिस्तान का रिटायर्ड मेजर, जो कि इस वक्त पाकिस्तान से बाहर रह रहा है। और इसके ऊपर इवन इन लोगों ने दहशतगर्दी का, आतंकवादी का जारी कर दिया है। हाँ, उसको बिल्कुल। आतंकवादी घोषित कर दिया है ना पाकिस्तानी हम्म। सरकार ने। मतलब इतनी फटी हुई है आसिम मुनीर की कि यार, मतलब अपने एक एक्स मेजर को जो कि खुद बैठ के पोल खोल रहा है। हमारे इधर ही ऐसे कई सारे डिफेंस एनालिस्ट है डीसी, जो भारत के अंदर बैठ के ही भारतीय फौज को जो है डीमीन करते रहते हैं पूरे दिन। ठीक है। जिसको हमारे मेजर गौरव सर के काउंटर के लिए खुद आईएसआई ने लॉन्च किया था, वही आज इनके लिए गद्दार हो गया भाई। देखो ये वही बता रहा है भाई, जो उसके साथ तो हुआ, जो पाकिस्तान के फौजियों के साथ हो रहा है। जो गरीब होते हैं ना, गरीब घर वाले चले जाते हैं फौज में, और उनको भाई ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। तो हम्म। पाकिस्तान के अंदर क्या रियलिटी है, आज के इस वीडियो में भाई इसने बहुत तोड़ा है। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक क्या कहानियां चल रही हैं। वैसे तो ये रियलिटी सबको पता है, लेकिन खुद पाकिस्तान का एक्स मेजर जो है ये बता रहा है। तो एक बार दोस्तों आज के इस क्लिप में हम ये सुनने वाले हैं। पहले बढ़ते हैं वीडियो में। थोड़ा सा बड़ा वीडियो है, तो पहले फटाफट वीडियो पे ही चलते हैं। बिल्कुल पहले सुनते हैं पूरा मामला क्या हुआ है। क्योंकि कल आसिम मुनीर ने बड़ा डींगे वेंगे हाँकी हैं अपने आईएसपीआर को भेज के, और क्लेम वलेम कराया दहशतगर्दी ये दिस दैट, तालिबान अब भारत एक है। और हमारे इंडियन मीडिया के भी क्लिप्स वगैरह यूज करा उन लोगों ने, यूट्यूबर्स हमारे कई कुछ बड़े यूट्यूबर से क्लिप भी इस्तेमाल कर लिया आईएसपीआर ने। तो उसके ऊपर बाद में आएंगे, पहले क्लिप पे चलते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आज षड्यंत्र करें, वो हमने हमारे क्लब में। चलो। हम्म। पाकिस्तानी फौज के जो जवान है, मेरा उनके साथ बड़ा करीबी दिली ताल्लुक है। मैं तीसरी नस्ल का थर्ड जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर हूं। मैं फाइटिंग आर्म ऑफिसर हूं। मैंने और कुछ किया हो न किया हो, लेकिन मोहब्बतें कमाई हैं अपने पूरे कैरियर के अंदर, 21 साल के फौजी कैरियर के अंदर। और जवानों की मोहब्बतें, अपने जूनियर्स की मोहब्बतें कमाई हैं। सीनियर मुझसे कभी खुश नहीं रहे, क्योंकि मैं उनको आईना दिखाता आया हूं। मेरे बाबे कभी भी मुझसे खुश नहीं रहे, क्योंकि बाबा को मैंने बेबी नहीं बनाया। उनको मैंने कहा है कि बाबा जी असल कहानी है। असल कहानी किसी को सुनना पसंद ही नहीं है, वो भी पाकिस्तानी बाबों को। लेकिन बहरहाल आज दिन तक पाकिस्तान के जो जवान है और जूनियर अफसरान है, वो उनके साथ मेरा दिल का ताल्लुक है। और कुछ सीनियर अफसरान भी हैं जो बेबी नहीं बने हुए, who are true to the matter, who are still honorable, मेरी उनके साथ भी बातचीत है और मुझसे राब्ता करते हैं। और उनको सलाम है कि वो मुझसे राब्ता करके बात करते हैं। मुझे इसी तरह, लेकिन आज पाकिस्तान की अफवाज के जवानों की तरफ से जो वजीरिस्तान के अंदर डिप्लॉयड है, एक खत मौसूल हुआ जो एक पूरी की पूरी यूनिट की एक कंपनी ने मिलकर लिखा। और मैं उस कंपनी को जाती तौर के ऊपर जानता हूं। और वो जो बातचीत कर रहे हैं, वो क्या बातचीत कर रहे हैं और ग्राउंड के ऊपर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, मैं आपको खत सुनाना चाहता हूं बराह रास्त। जो मकसद है आंखें खोलने के लिए, पाकिस्तान की अफवाज के जवानों का, सिपाहियों का खत मैं आपको सुनाना चाहता हूं, हकीकत बताना चाहता हूं, क्योंकि वो जुड़ी हुई है पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी से, उस चीज से जुड़ी हुई है जिससे मुतल्लिक आपसे झूठ बोला जा रहा है मुसलसल के ये हमारे ऊपर टीटीपी ने हमला कर दिया है, ये अफगानिस्तान से बैठ के हमला कर रहे हैं, झूठ बोला जा रहा है आपके साथ। If they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. He's actually a friend of enemy, and he is enemy of Pakistan. Pakistan needs to be a hard state, a country Hard state. whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything has been done as per the constitution, is a hard state. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein, it is our jugular vein. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. अब इसके बाद इन्होंने जाके जो है वो कश्मीर में पहलगाम के ऊपर हमला करवाया। उसके बाद इन्होंने अपने ही बड़ा सोच समझ के डिसीवर ने बात की थी। उसके बाद 4 दिन की जंग लगी। उसके बाद अमेरिका का मन्नत तरला करके जंग बंद करवाई और कहा हमने राफेल कराए हैं, मैं फील्ड मार्शल बन गया हूं, मार्का हक हो गया। और फील्ड मार्शल बन के अपने आम पाकिस्तानियों को क्या मिला?
आम फौजी सवाल करते हैं कि हमें क्या मिला है आपकी वजह से। और मैं आपके सामने वो स्टैटिस्टिक्स रखने वाला हूं इस वक्त जो आपकी नींदें जो है अगर नहीं हराम कर रहे, तो मुझसे बहुत सीनियर ऑफिसर्स ये सवाल करते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स शेयर करके वो कहते हैं कि ये हार्ट स्टेट, इस साले ने कहा था कि हार्ट स्टेट है, हार्ट स्टेट तो ये करता है, लेकिन मुझे बताओ कि क्या कोई भी मुहब्बे वतन हुक्मरान जो है वो इस ढिठाई के साथ जिस तरह ये बंदा बात कर रहा है और इस तसलसल के साथ गरीब माओं के जिगर गोशे ना हक मरवाएगा और अपनी जिद के ऊपर अड़ा रहेगा? किसकी बात हो रही है ये आप देखिए, ये एक हफ्ते के, हर हफ्ते के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, ये सिर्फ इस हफ्ते के स्टैटिस्टिक्स की मैं बात कर रहा हूं जनाब, ठीक है। ये 29 दिसंबर से 4 जनवरी एक हफ्ता सिर्फ टारगेट बलोचिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा है, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी पाकिस्तान में 52 हुई है, जिसमें से 37 फर्टिलिटीज मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। शहीद बोलो तो लोग माइंड कर जाते हैं। 37 पाकिस्तानी फौजी अफसरान और जवान जो हैं वो सिर्फ एक हफ्ते में 29 दिसंबर 2025 से जनवरी 4 तक जो है उनकी फैटलिटीज हुई हैं, हलाकतें हुई हैं। और जिनको ये बोल रहा है दहशतगर्द बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपने ही लोग हैं, चलो ठीक है, वो है, मानते हैं दहशतगर्द, तुम बोलते हो दहशतगर्द है ना, अभी खत सुने जरा इसके बाद, टीटीपी वाले दहशतगर्द बोलते हो ना, ठीक है, मानते हैं। 8 सिर्फ, तुम्हारा 37, उनका 8, तुम्हारा 37, उनका 8, हमारा 37, उनका 8। क्या बोलूं मैं? और सिपाहियों के खत के ऊपर आते हैं, मुझे सिपाही क्या कहते हैं, पाकिस्तान फौज के ये जवान है, सुनना चाहिए ना यार, इस तरह क्या आप कहते हैं उनको कोई प्लाट नहीं मिल रहा यार, उनको कोई प्लाट नहीं मिलता, उनको कुछ भी नहीं मिलता, काख नहीं मिलता, ख्वार होते हैं बिल्कुल। मेजॉरिटी जो नीचे है जिनके सर के ऊपर ये कर रहे हैं, बोलते कुछ नहीं है, कैसे बोले? उनको तो बुलाया हुआ कीप द डेविल बिजी, फौज के अंदर फॉर्मूला है, इनको तो डेविल बना के बिजी रखा हुआ भाई। अब ये फर्टिलिटीज है, ये साला हार्ट स्टेट बनाने चला है, मैं हार्ट स्टेट बनाऊंगा। ग्राउंड के ऊपर रियलिटी क्या है? पाकिस्तानी फौज के जवान मुझे खत लिखते हैं, वो क्या कहते हैं, कंपनी पूरी की पूरी मिलकर लिख रही है, अस्सलाम वालेकुम सर, नाम मैं नहीं लूंगा, बंदे ने अपना नाम इंट्रोड्यूस मुझे करवाया, अपना तारुफ बताया, अपनी कंपनी बताई, वो कहते हैं कि सर वजीरिस्तान से ही बोल रहे हैं, बहुत बड़ा वहां पे फ्रंटियर कोर बहुत ज्यादा वहां पे लगी हुई है, कोई वो मसला कोई नहीं है, इतना पहुंचना इतना आसान काम नहीं है, वो वैसे भी डरते नहीं है, इसलिए अपने नाम लिखे, कहते हैं सर बोलना है तो बोलो नाम हमारा, इनको बताओ, आओ हमें मार दो। इस तरह की बातचीत भी उन्होंने की है, जब मैंने उनसे वेरीफाई करनी होती है कोई चीज शेयर करने से पहले। तो वो कहते हैं आगे से कि सर हमारी पुरानी G3 है, पुरानी LMG है, हमारी खराब, हमारे पास जो है वेपन है, हमारे पोस्ट के लिए कोई बेहतर सामान नहीं आ रहा है, हम सारी उम्र इन पहाड़ों में, ये जो 37 बंदे हैं ना, इनमें 37 में से 30 ही FC वाले हैं, कहते हैं कि सर हम सारी उम्र इन पहाड़ों पर गुजार लेते हैं अपना हक हलाल के लिए, और सर यहां पे हमारा अफसर आर्मी से आते हैं और वो हमारे मसाइल हल नहीं करते हैं और अपना टाइम गुजारते हैं और चले जाते हैं। सर यहां पे मिलिटेंट्स के साथ कोल्ड कॉप, मतलब मामला ये है कि ठंडा मामला चल रहा है। वो कह रहे हैं कि सर मिलिटेंट के साथ जो है वो मामला फिक्स्ड मैच के तौर के ऊपर चल रहे हैं, वो हमारी पोस्टों के ऊपर रोजाना हमले करते हैं, हमारे सब जवानों को जख्मी करते हैं और शहीद करते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। आसिम मुनीर तो बंदे मरवा रहा है, और मैं इसके ऊपर यहां पे रुक के सिर्फ एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, सितंबर 2010 में मेरे ऊपर हमला होता है पेशावर के बिल्कुल साथ बाड़े में, 3 जवान मेरे जो है वो शहीद होते हैं मेरी अपनी गाड़ी के अंदर, मैं जख्मी होता हूं शदीद। जवाबी कार्रवाई के अंदर हम 2 बंदे उनके जो है वो मारते हैं और 2 गिरफ्तार करते हैं टीटीपी वालों के। वो 2 बंदे जो है हम क्योंकि जख्मी होते हैं उनको लेके CMH पहुंचना होता है, खुद भी मैं CMH जाता हूं और मैं वापस जाता हूं और मैं पूछता हूं मैंने बंदे पकड़े थे 2, वो किधर हैं? कहते सर वो तो छोड़ दिए। किसने छोड़े? MI वालों ने छोड़े। MI वालों से पूछा, मैंने कहा सर ISI वालों ने कहा था, OCI SI मेरा दोस्त था, मैंने पूछा क्या बकवास है? कहते राजे वो तो हमारे अपने जो है सोर्सेस थे। मैं कहा तुम्हारे सोर्सेस ने सालो हमारे ऊपर कैसे हमला किया है? तुम्हारे सोर्सेस ने हमारे 3 बंदे शहीद कर दिए, मुझे जख्मी कर दिया। कहते राजे गेम तू नहीं समझता, तू फाइटिंग आर्म का सादा फौजी है, तू इन्फेंट्री रोल के ऊपर है, तू इन्फेंट्री लेवल पे रहा, ये तेरी गेम नहीं है। उस दिन गेम समझ आ गई थी यार राजे को, तुम्हारी गेम समझ आ गई थी।
मजीद डिस्कशन में पता चल गया था कि अपने बंदे खुद मरवा के पूरी की पूरी दुनिया को बताना है कि हम शिकार हैं जनाब दहशतगर्दी का, हम टेररिज्म का शिकार हैं, वी आर द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, हमें मजीद डॉलर दो, डॉलर। जवानों को मरवा के डॉलर कमाए जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग देखा दोस्तों, ये कहानी है भाई पाकिस्तान की फौज की। और मुझे याद आ रहा था बीच में आसिक कह रहा हूँ, क्या नाम है इसका यार, इशाक डॉलर, जो कि कह रहा था कि पिछले 3 साल में 4000 पाकिस्तानी फौजी जो है वो मारे गए हैं ऑपरेशंस में। 4000 पाकिस्तानी फौजी। अब हमने खुद ही मरवा रहे हैं भाई। हाँ, कई ऐसे फुटेजेस और डीसी हमने देखे हैं कि ये खुद ही अपने ही लोगों पे, अपने सिविलियंस पे आतंकवादी हमला कर देते हैं, मतलब ड्रोन गिरा देते हैं और कहते हैं कि अफगानिस्तान वालों ने गिरा दिया, टीटीपी वालों ने गिरा दिया है। केपी के अंदर याद है, कुछ समय पहले की बात है। हाँ, तो मासूम बच्चों को मार के फिर टेररिस्ट दिखाना। हाँ, और किसको टेररिस्ट दिखाएंगे? पर ये खुद के बंदे हैं, टीटीपी वाले जो भी हैं, खुद ही के हैं ये। पाकिस्तानी आर्मी के कहने पे अटैक कर रहे हैं ये लोग, तो टेररिस्ट तो दिखाने पड़ेंगे ना। बिल्कुल। जब लोकल लोगों ने फिर वीडियोस कर दिया, मामला बढ़ने लगा, तो 1-1 करोड़ रुपए देके मुंह बंद कर दिया। 1-1 करोड़ देके मुंह बंद किया, क्या रे कोई बात नहीं, अरे ठीक है, तो टेररिस्ट है तो क्यों दिया 1 करोड़ रुपए भाई, ठीक है। तो ये जो डर्टी गेम है ना, और ये जो बातें अभी तक होती आई हैं, जो नारा लगते आया है बलूचिस्तान में, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, जो केपी के अंदर में लगता आया है, ये क्यों, ये कहाँ से आ गया नारा? ये क्या इंडिया ने नारा दिया? अब ये खुद एक्स मेजर बता रहा है ना, ये तो खुद सर्व कर चुका है, ये तो खुद अपनी कहानी बता रहा है, तभी तो इसको आतंकवादी घोषित कर दिया ना कि ये तो मुल्क के खिलाफ बात कर रहा है। ये तो क्यों जली हुई है आसिम मुनीर की इतनी, इससे आईएसपीआर की और आसिम मुनीर की, पूरी पाकिस्तानी फौज की, ये तो कारण है जलने की। ये एक्सपोज कर रहा है पाकिस्तानी फौज को, और ये बात पता है, ये आम लोगों को पता है, लेकिन अफसोस की वहां के लोग, केपी के लोग हो, जिनको कुत्तों की तरह उनके साथ व्यवहार करा जा रहा है, बलूचिस्तान के लोग हो, ये खुल के बात नहीं कर सकते। मारंग बलोच देख लीजिए ना, कहाँ है मारंग बलोच की आई थिंक एक बहन भी थी, क्या नाम था उनका, नाम बोल रहा हूँ, कहाँ है वो लोग, किसी को नहीं पता। तो दूसरा ये भी है तो है यार, ये चलो ठीक है, किसी छोटे मतलब लेवल के फौजी ने, सिपाही ने इसको लेटर भेज दिया लिख के, है ना, अगर वो चाहें तो यार, पर वो ये पर गुलाम है यार, गुलाम करेंगे मानसिकता नहीं। डीसी देखो, बात चाहने की नहीं है, एक देखो, तुम कुछ हद तक खड़े हो जाओगे, लेकिन यार ये इतने बेगैरत हैं पाकिस्तानी जो जनरल्स ऊपर बैठे हुए, इतने बेगैरत हैं कि यार ये माँ बहनों को भी तो नहीं छोड़ते है ना। ये देखो, वही कहानी है सर, वही कहानी है। ये हथियार वालों से तो लड़ नहीं सकते हैं, ये सरेंडर ही करना जानते हैं भारत से। जब अब देखो, कल इसका आईएसपीआर कहता है आके कि आ जाओ तुम दोनों को शौक पूरा कर देना। क्या शौक पूरा करोगे तुम बेगैरत? क्या शौक पूरा करोगे? ये कह रहा था अफगानिस्तान इंडिया को कि आ जाओ, बड़ा तुम्हें लड़ने का शौक है, तुम दोनों का शौक। अबे क्या तुम शौक पूरा करोगे? वो तुम्हें पेल के जाते हैं। जब हम घुसे तुमने अपने पतलूने खोल दी, क्या शौक पूरा करवाओगे? हाँ, तो यही तो शौक है हमारा, इनकी पतलून खुलते हुए देखना। वही शौक पूरा करेंगे ये लोग। तो कहने का बात यहाँ पे ये डीसी कि अगर वो बगावत कर भी देना तो चलो वो तो कर दे, लेकिन फिर उनकी परिवार भी तो रह रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर में, उनके बच्चे भी तो होंगे। असली वजह वही है, ये तो उनको भी नहीं छोड़ते हैं। आप इनके पत्रकारों को देख लो, पत्रकार तो भाग गए बाहर। अहमद नूरानी तो बाहर भाग गया, लेकिन अहमद नूरानी के भाई को, उसकी माँ को सबको घसीटा। ये हाल है पाकिस्तानी फौज का, ठीक है। तो गुलाम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कोई भी थोड़ा सा अपना परिवार को लेके सोच में पड़ जाता है। लेकिन वही है, इनका सारा जज्बा बस निकलता है कैमरे के सामने भारत के खिलाफ। बाकी गुलामी मुबारक हो पाकिस्तानियों तुम्हें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए। आई होप कि आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दिया होगा। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।